हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, लेकिन इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए, जो कि सबसे मोस्ट टफेस्ट पेपर हमारा रहता है टेक्स्ट का। हो सकता है कि पढ़ने में आपको उतना टफ नहीं लगे, पढ़ने में भी काफ़ी टफ लगता है वैसे वो, लेकिन उसका पेपर काफ़ी टफ आता है। और ये सिर्फ एक या दो अटेम्प्ट्स की बात नहीं है, आज तक जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं उसमें ये देखा गया है कि ग्रुप 1 में अगर आप अटकोगे तो वो एक सब्जेक्ट जो रहेगा वो टेक्स्ट ही रहेगा। तो अगर हम इस पर अच्छे से कमांड बना ले तो हमारे चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं कि हम एटलीस्ट ग्रुप 1 को अच्छी तरीके से अच्छे नंबर्स के साथ क्लियर कर सके। मैं हर सब्जेक्ट में ये चीज़ बोलती हूँ कि आईसीआई मेट कर लो, सिर्फ उसके अलावा अगर कुछ नहीं भी कराना तो भी इस बात की गारंटी आप मुझसे लिख कर ले लो कि आप पास एटलीस्ट हो जाओगे। लेकिन टेक्स्ट के पेपर के लिए मैं ये चीज़ कभी भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने पर्सनली जो एक्सपीरियंस करा है, जो कि इतने टाइम से मैंने देखा है, उन चीज़ों से ये पता लगता है कि टेक्स्ट के पेपर में सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मेट करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या ये पेपर उतना ज़्यादा टफ है, उतना ज़्यादा ट्रिकी कि इसको पास ही नहीं करा जा सकता? तो ऐसा नहीं है। स्मार्टली अगर हम इसको प्लान करें और बहुत अच्छे से अगर हम ट्रेस करें कि पास्ट ईयर्स के अटेम्प्ट्स के पेपर्स को, तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ डीटी पे डिपेंडेंट रहोगे ना, कि हम जैसे मैं थी पर्सनली, अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं डीटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होकर गई थी कि तो जितनी मेहनत मैंने डीटी में करी थी उतनी मेहनत अगर उसकी 1/4 अगर मेहनत मैंने आईडीटी में कर ली होती ना, तो शायद मेरा स्कोर और अच्छा रहा होता। तो इन्हीं चीज़ों से आपको सीखना, और मैं आज यही आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है, कहाँ पर आप कौन सी चीज़ पर कमांड बनाकर अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी गलती हो सकता है अभी आप कर रहे हो। इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज़ कि सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मेट करने से हमारा काम नहीं बनेगा, तो उसके अलावा हमको यहाँ पर और क्या करना चाहिए। आरटीपीस आप कर सकते हो, एमटीपीस कर सकते हो, पिछले साल के टेस्ट पेपर्स आप देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा आपको एक चीज़ मैं और सजेस्ट करूँगी कि कहीं से भी ऐसी कोई आजकल बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस की मॉड्यूल्स आती है अलग अलग फैकल्टीज़ की। तो जिन भी फैकल्टीज़ के आपने लेक्चर लिए हैं, या फिर अगर आपने लेक्चर्स नहीं भी लिए हैं, तो ऐसी कुछ फैकल्टीज़ होती है जो अपने एडिशनली बुक्स निकालती है क्वेश्चंस के लिए। तो वो क्वेश्चंस आपको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट बात, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, एक पैटर्न से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो पैटर्न ये रहता है कि जैसे कि हम एक कोई सा भी अगर आप एक चैप्टर ले रहे हो मान लो, तो उसमें एक प्रोविजन ले रहे हो, उस प्रोविजन के आपको जितने हो सके उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। अब कुछ लोग पढ़ाई कैसे करते हैं कि पहले एक चैप्टर लिया, उसके सारे प्रोविजंस वो एक साथ पढ़ लेंगे और फिर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें गलत हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि एक कंसेप्ट पर आपकी उतनी अच्छे से कमांड नहीं बन पाती है। तो पढ़ाई का सही तरीका क्या होता है कि एक प्रोविजन लो, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसे करते करते फिर सारे प्रोविजंस को कवर करो, उसके क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए। अब सभी प्रोविजंस जब मिल गए तो उनकी एक और बार प्रोविजंस की वापस प्रैक्टिस करो कि ठीक है, एक बार और रिकॉल करने की कोशिश करो उनको, और फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें नंबर ऑफ प्रोविजंस को मिलाकर कोई एक क्वेश्चन होता है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करो। और ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जाकर आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसीलिए मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपने पूरा कोर्स कवर नहीं करा ना तो चल जाएगा, लेकिन जो चैप्टर आप कवर कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि आप हमेशा ऐसी बातें बताते हो जिसमें हमको कुछ न कुछ कॉस्ट लगती है, तो हम वो कॉस्ट अभी बियर नहीं कर सकते, हमारे पास अभी उतना पोटेंशियल नहीं है, तो हम फ्री में ऐसे कौन से रिसोर्सेस अवेल कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए है, आपको यूट्यूब पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है चैनल स्टडी एट होम। वहाँ पर जाकर आपको राजकुमार अग्रवाल सर की बहुत सारी वीडियोस दिखेगी रिलेटेड टू टेक्स्ट। और ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए काम की है, चाहे आप सीए स्टूडेंट हो, सीएस स्टूडेंट्स हो, सीएमए स्टूडेंट्स हो, तो सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि बिल्कुल फ्री एट कॉस्ट अवेलेबल है, आप कभी भी इसको देख सकते हो। एंड उन्होंने एक या दो वीडियोस नहीं, काफ़ी सारी वीडियोस जो है वहाँ पर अपलोड कर रखी है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट डीटी। और वहाँ पर आप लोगों को सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स हो, भले सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स हो, सभी लोग उससे बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत सारी प्लेलिस्ट इवन क्रिएटेड है, तो वहाँ पर आप जाकर आपको जो भी नीड हो उस हिसाब से आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हो। और डेफिनेटली उस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है।
तो यूट्यूब ओपन करते से ही जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे स्टडी एट होम चैनल, तो आपके सामने राजकुमार अग्रवाल सर का ये जो चैनल है ये ओपन हो जाएगा और काफ़ी सारी वीडियोस इनकम टैक्स की यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो आप चाहे सीए स्टूडेंट है, सीएस स्टूडेंट है, सीएमए स्टूडेंट है, सभी के लिए ये वीडियोस काफ़ी यूज़फुल है। इनकम टैक्स की एक्सपर्ट है ये फैकल्टी, बहुत सालों से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो अगर अभी तक आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन था कि हम इनकम टैक्स में कौन सी फैकल्टी रेफ़र करें, तो अब वो कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो गया होगा। और इनकी वीडियोस रेफ़र करने के बाद आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बहुत सारी प्लेलिस्ट इन्होंने क्रिएट कर रखी है, एक बार जाकर आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट चीज़ अब ये रहती है कि इस पेपर को पास करने के लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी अगर मैं बताऊँ तो वो ये रहती है कि हमको आईडीटी का पूरा एंटायर कोर्स कवर करना है। ये आपको 40 में से एटलीस्ट 25 से 30 नंबर लाकर दे सकते हैं ईजीली, बहुत इजीली यहाँ पर आपको नंबर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस रहते हैं ना आईडीटी के, वो काफ़ी सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। और इसमें ऐसा रहता है कि आप पास्ट पेपर से लाइक एनालिसिस कर आप ट्रेस कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन इस बार भी आने वाले हैं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस प्रोविजन में से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन डीटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डीटी में हर बार एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। और डीटी की एक चीज़ जो कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं वो ये रहती है कि हम 5 हेड्स में से कोई एक हेड भी अगर छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो जाती है। एटलीस्ट आप ट्राई करो कि वो 5 हेड्स जो हमारे इनकम के वो हम कवर करके जाए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स रहते हैं जैसे कि टीडीएस, टीसीएस हो गया, एग्रीकल्चरल इनकम हो गया, एग्जाम्शन वाले चैप्टर्स हो गए, इन चैप्टर्स में से अगर आप कोई एक आध दो चैप्टर्स छोड़ना भी चाहो तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन सो डीटी के पेपर में एक बात आप ये नोट करके जाना कि वहाँ पर मेजरली जो क्वेश्चंस आएंगे वो टोटल इनकम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। मतलब इंडिविजुअल चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो टोटल इनकम के क्वेश्चंस बनाने में क्या बहुत ज़्यादा मतलब नर्वसनेस होती है, क्योंकि हमको नहीं मालूम रहता है ना कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। और हर चीज़ में इतनी ज़्यादा बारीकी से वो लोग पूछते हैं कि बच्चा वहाँ पे एग्जाम में लिखते लिखते आधे नर्वस हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर नोट करनी है कि आप अगर आईडीटी अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो तो अलग अलग पेपर्स आपको मिलेंगे। डीटी का अलग पेपर मिलता है, आईडीटी के अलग पेपर मिलते हैं, आंसर शीट्स अलग मिलती है आपको बेसिकली। तो सबसे पहले आप आईडीटी का अपना अच्छे से लिखना पेपर और फिर डीटी से को करना, क्योंकि अगर डीटी से स्टार्ट कर दिया ना तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ही कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और आईडीटी तक आते आते आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा थक चुके होंगे, इतना ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे कि वहाँ पर भी आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट चीज़ फिर आपको डीटी के अंदर ये ध्यान रखने की होती है कि डीटी में टोटल इनकम के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ आती हो, तो आपको जितना भी कुछ आ रहा है उतना लिख कर आओ। अगर आपको 5 हेड्स में से 4 हेड्स पर आपकी कमांड है तो आपने 4 हेड्स लिखे, उसके बाद एक हेड आपको नहीं आ रहा है लेकिन आपको एग्जाम्शन डिडक्शन वाला चीज़ें पता है, टीडीएस टीसीएस पता है, तो वो आप लिख कर आओ। अगर आप और फिर एक गलती हम और ये कर देते हैं कि हम प्रोविजंस को लिखते नहीं है। लाइक अगर हमने सम सॉल्व कर दिया पर आपको लिखने वाला पार्ट भी करना पड़ेगा, तो जो प्रोविजंस होते हैं ना वो आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आपको सेक्शंस नंबर नहीं आते तो कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं जैसे गिफ्ट वाला हो गया, ऐसे रिपीटेटिवली आस्क्ड जो सेक्शंस रहते हैं उनके सेक्शन नंबर आप याद कर लेना। लेकिन सबके नहीं भी करें तो चलेगा, पूरा पॉसिबल भी नहीं है कि हम सारे सेक्शंस को बिल्कुल रट कर जाए। इवन मैंने खुद ने भी नहीं करे थे। एक चीज़ जो कि हम बिल्कुल हर कोई करना भूल जाता है वो रहता है वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स आपके फेयर वर्क का पार्ट होते हैं, वो आपके रफ वर्क का पार्ट नहीं होते। तो आपको वहाँ पर इतना ध्यान कर रखना है कि अगर आप 2+2 भी कर रहे हो तो वो एग्जामिनर को आपको शो करना पड़ेगा कि मैंने 2+2 4 करा है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे कि उनको पता होगा। अगर बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है ये तो नॉर्मल सी चीज़ है ना, एग्जामिनर को हर चीज़ थोड़ी ना लिखने की बताने की ज़रूरत है। नहीं, आप जो भी चीज़ें सोच रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, वो सारे कैलकुलेशंस आपको वर्किंग नोट्स में दिखाने हैं। इसके लिए कोई प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह नहीं होता है। वर्किंग नोट्स आपको ऐसा है कि जो भी कैलकुलेशंस आपने करी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, या जो भी एक्स्ट्रा प्रोविजंस अगर आप लगा रहे हो, अगर आपको किसी चीज़ में डाउट लग रहा है और वो आप लिखना चाह रहे हो, तो वो सारी चीज़ें वर्किंग नोट के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। और जो बच्चा इसको इग्नोर करेगा उसको मार्क्स ऑफकोर्स पूरे नहीं मिलेंगे। अब बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम एमसीक्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो एमसीक्यूज में ऐसा रहता है कि अगर आपको प्रोविजंस बहुत अच्छे से आते हैं ना तो आपसे एमसीक्यू आसानी से बन जाएंगे। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए आप आईसीआई की एमसीक्यू बुकलेट से प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन एज इट इज क्वेश्चन तो वहाँ से भी और कहीं से भी नहीं आने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जो देख के जाऊँ वही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो वो टेक्स्ट के पेपर में तो एटलीस्ट नहीं होने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर एमसीक्यूज आपसे आईसीआई के बन रहे हैं
तो फिर आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, एग्जाम में भी आपसे एमसीक्यूज बन जाएंगे। लेकिन अगर आपसे आईसीआई एमसीक्यू के बुकलेट के क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे हैं तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है और आपको प्रोविजंस पर और कमांड बनानी चाहिए, क्योंकि प्रोविजंस पर अगर कमांड ना तो फिर किसी भी लेवल के क्वेश्चंस क्यों ना आ जाए, आप एटलीस्ट उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी में रहोगे। अब नेक्स्ट ये चीज़ रहती है कि एमसीक्यूज में से एटलीस्ट एक भी मत छोड़ना, क्योंकि एमसीक्यू यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर नहीं रहते हैं। तो पूरा पेपर कोशिश करना कि हम पूरा पेपर सॉल्व कर सकें। और जिन भी बच्चों के पेपर जो है वो पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाते ना, वो एक गलती ये चीज़ करते हैं कि आप लोग नंबर ऑफ एटलीस्ट 2 या 3 पेपर जो है वो पहले कोशिश करो कि आप सॉल्व कर सको। जिसने 3 पेपर्स आईसीआई के पहले सॉल्व कर रखे होते हैं ना, उनके पेपर के लीव होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको एक और करनी है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हो सकता है कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, इवन मेरी वॉइस भी आज काफ़ी ज़्यादा अलग थी क्योंकि सर्दी हो रही है तो उसकी वजह से आवाज़ चेंज हो गई है, और उसके लिए सॉरी। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कौन सी चीज़ ऐसी है जहाँ पर अभी आप लोगों को डिफ़िकल्टी लग रही है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, वो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके रह गए हो इस वीडियो में सॉल्व नहीं हो पाया हो, वो क्वेश्चंस भी आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।